वेलकम टू स्टडी विद फर्रू। इस वीडियो में हम गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा लिखी गई कविता सहर्ष स्वीकारा है। इस कविता के अगले काव्यांश जो हैं उनकी व्याख्या पढ़ेंगे। इस काव्यांश में कवि ने अपने प्रणेता यानी अपनी प्रेरणा के स्रोत अपने प्रिय की ममता भरी यादों को ना भुला सकने में स्वयं को असमर्थ बताया है। यानी कवि इस काव्यांश में कह रहा है कि वह अपने प्रिय को भुला ही नहीं सकता, वह उसे भुलाने में बिल्कुल असमर्थ है। इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय उजेला अब सहा नहीं जाता है, नहीं सहा जाता है। परिवेष्टित का अर्थ है घिरा हुआ, आच्छादित का अर्थ है ढका हुआ, रमणीय कहते हैं सुंदर को। यानी कवि कहता है कि मेरा मन तुम्हारी यादों में ही घिरा हुआ है, तुम्हारे प्रेम की यादों से ही ढका हुआ है। कवि किससे कह रहा है? यह सब अपने प्रणेता से कह रहा है कि मेरा मन तुमसे ही परिवेष्टित है, यानी घिरा हुआ है, आच्छादित है यानी ढका हुआ है, कि मैं बस तुम्हारी ही यादों में रहता हूँ। आगे कवि कहता है कि मेरे मन में तुम्हारी यादों का सुंदर उजाला है। रमणीय मतलब सुंदर। कहने का अर्थ है कि कवि के मन को उसके प्रिय की मनमोहक यादें ढके हुए हैं। वो यादें कवि के मन में बसी हुई हैं। कवि कहता है कि सहा नहीं जाता है, नहीं सहा जाता है, अर्थात उन्हें भुलाने का दर्द सहा नहीं जा सकता। यानी कवि अपने प्रिय की यादों को भुलाने के दर्द को असहनीय बता रहा है। कह रहा है कि अपने प्रणेता की मनमोहक यादों को भुलाने में असमर्थ हूँ, यानी कि उन सुंदर रमणीय यादों को नहीं भुलाया जा सकता। आगे कवि कहता है, ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिराती है, कमज़ोर और अक्षम अब हो गई है आत्मा यह, छटपटाती छाती को भवितव्यता डराती है, बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती है। कवि कहता है कि ममता के बादल की मंडराती कोमलता यानी तुम्हारी ममता की कोमलता किससे कह रहा है कवि? अपने प्रिय से, जिसकी यादों से उसका मन भरा हुआ है। क्या कह रहा है कि तुम्हारी ममता की कोमलता भरे एहसास मेरे हृदय को हमेशा उद्वेलित करते हैं। आगे कहता है कि कमज़ोर और अक्षम हो गई है आत्मा यह, यानी मेरी आत्मा किसकी? कवि खुद को संबोधित करके कहता है कि मेरी आत्मा तुम्हें भुला देने में अत्यंत कमज़ोर और असमर्थ हो गई है। छटपटाती छाती को भवितव्यता डराती है, यानी तुम्हें भुलाने से जो दुख होगा या जो पीड़ा होगी उससे मेरी छाती कितना छटपटाएगी, यह भय, यह डर मेरे हृदय में पैदा हो गया है। बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती है। यानी कवि यह कहना चाहता है कि तुम्हारी यादें, किसकी यादें? कवि के प्रिय की यादें। तुम्हारी यादें मुझे बहलाती हैं और प्रेम से सहलाती हैं। तुम्हारा अपनापन मैं सदैव महसूस करता हूँ, तुम्हारा प्रेम स्पर्श मैं सदैव हमेशा महसूस करता रहता हूँ। यह अब मुझसे सहन नहीं होता, यानी अपने प्रिय से दूर रहना अब कवि से सहन नहीं होता है। कवि कहता है कि चाह कर भी मैं तुम्हें भुला नहीं सकता, तुम्हारी याद सदैव मुझ में रहती है। सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पाताली अंधेरे की गुहाओं में, विवरों में, धुएं के बादलों में, बिल्कुल मैं लापता, लापता कि वहाँ भी तो तुम्हारा ही सहारा है। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है या मेरा जो होता सा लगता है, होता सा संभव है, सभी वह तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है, कार्यों का वैभव है। अब तक तो जिंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है, सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। अब हम पंक्ति दर पंक्ति इस काव्यांश की व्याख्या देखते हैं। सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पाताली अंधेरे की गुहाओं में, विवरों में, धुएं के बादलों में, बिल्कुल मैं लापता। विवर माने गड्ढा, गुहाओं का मतलब है गुफा, गुफा। कवि अपने प्रेरक को ना भुला पाने की विवशता, मजबूरी का वर्णन करते हुए कहता है कि तुम मुझे अपने को भुला ना पाने का दंड दो। कवि कह रहा है कि कोई ऐसा दंड दो जिसमें मैं
पाताली गुहाओं यानी पाताली गुफाओं के अंधकार में, गड्ढों में, विवर माने गड्ढा, गुम हो जाऊं, या फिर धुएं के बादलों में बिल्कुल ही छिप जाऊं, बिल्कुल लापता हो जाऊं। लापता कि वहाँ भी तो तुम्हारा ही सहारा है। कवि कहता है कि मुझे कोई ऐसा दंड दो कि मैं बादलों में, पाताली गुफाओं में कहीं गुम हो जाऊं। पर आगे कहता है कि वहाँ भी तो मुझे तुम्हारा ही सहारा है। कहाँ? पाताली गुफाओं में, गड्ढों में, धुएं के बादलों में, यानी दंड मिलने के पश्चात। ऐसा क्यों है? आगे देखते हैं। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है, या मेरा जो होता सा लगता है, होता सा संभव है, सभी वह तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है, कार्यों का वैभव है। कवि कहता है कि वहाँ भी मुझे तुम्हारा ही सहारा है, क्योंकि जो कुछ भी मेरा है, या मेरा होगा, या जो मेरे होने की संभावना भी है, यानी आगे भी जो कुछ होगा, वह सब कुछ तुम्हारी प्रेरणा का ही परिणाम है। तुम्हारे कार्यों की प्रेरणा से ही यह सब कुछ मेरे लिए संभव हो सका है। आगे कवि कहता है कि अब तक तो जिंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है, सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। यहाँ कवि कहता है कि अब तक तो जिंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है, यानी अब तक मेरे जीवन में जो भी था, जो भी कुछ था, अथवा जो कुछ वर्तमान में यानी अभी मेरे पास मौजूद है, उसे मैंने सहर्ष स्वीकार कर लिया है, सहर्ष स्वीकारा है, यानी उसे मैंने खुशी से स्वीकार कर लिया है, क्योंकि जो कुछ भी मुझे प्राप्त हुआ है वह सब कुछ तुम्हें भी अवश्य ही प्यारा है और तुम्हारी प्रेरणा का ही परिणाम है।